मित्रों, माँ गणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। देखिए, बहुत ही सुंदर लेख है और मुझे इसको पढ़ते ही बहुत खुशी का अनुभव हुआ और बहुत ही सटीक एवं सही जो मूल बात है, भक्ति कर्म उपासना आदि आदि नामों का मुक्ति मोक्ष, शास्त्र वेद पुराण गीता कुरान सभी का एक ही संदेश है। ये देखिए, कर्म और मन का योग ही पूजा है। कर्म और योग का नाम ही पूजा है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, हे अर्जुन, पूर्ण शांति और मोक्ष आता है मुझ ईश्वर को मन से भज। उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या लेख है ये देखिए। अग्नि सोमात्मक जगत में अग्नि ही एकमात्र सत्य है। यही ऊपर उठकर सोम बन जाता है। जो ऋत है, ऋत सोम ही अग्नि में आहुत होता है और पुनः अग्नि बन जाता है। यह पुनः अग्नि बनना ही प्रकृति की निर्माण प्रक्रिया है। इसमें ब्रह्मा है। ब्रह्मा चतुर्वेद यज यतु जू और शाम है। इसमें अग्नि और सोम के तीन तीन भेद, अग्नि यम यादित्य और आप वायु सोम है। ये 10 अवयव मिलकर विराट यह 10 अवयव मिलकर विराट रूप है। ईश्वर प्रजाति है। यही वैश्वानर अग्नि है। इसी के आगे चलकर 3 भेद हो जाते हैं, विराट, हिरण्यगर्भ और सर्वज्ञ। वैश्वानर अग्नि ही सोम, वायु आदित्य अथवा वसु रुद्र। आदित्य रूप अग्नि स्वयंभू के अग्नि प्राण ऋषि से तपन हुआ, सौदन हुआ और चारों ओर का परमेष्टि लोक आपोमंडल में बदल गया। परमेष्टि के 3 मनोत भृगु, अंगिरा और अत्रि ऋषि ही सृष्टि सूत्र बने। अग्नि सोमात्मक सृष्टि का आरंभ यहीं से हुआ। स्वयंभू परमेष्टि में प्रवेश हो गए। तीनों मनोतों के कारण महद लोक व्यापक भाव में आ गया। अत्रि प्राण पारदर्शिता का रोधक है। इसी के कारण भृगु का प्रतिबिंब अंगिरा पर बनता है। यही जीव की प्रथम उत्पत्ति है। मम योनि मर्दत ब्रह्म गीता। चूँकि पृथ्वी तथा चंद्रमा के साथ लेकर सूर्य भी परमेष्टि लोक की परिक्रमा करता है, अतः इन तीनों के प्रतिबिंब भी जीव के साथ एकाकार हो जाते हैं। सूर्य का हैंग कृति, चंद्रमा का प्रकृति एवं पृथ्वी का आकृति भाव प्रकृति के तीनों गुणों में ब्राह्मण, सत्व, क्षत्रिय, रज, वैश्य, तम माने गए हैं। अवयव रूप से स्वयंभू हृदय की अक्षर कलाओं तथा सर की कलाओं सहित प्रथम 16 पुरुष सूर्य बनता है। यही जगत का पिता है, आत्मा है। पिता सोम रूप बीज स्वरूप होता है और माता अग्नि रूप भोक्ता भूमि। सोम नीचे पहुंचकर आप हो जाता है और अग्नि भी पृथ्वी पर वसु रूप हो जाता है। यजुर्वेद के अनुसार यह मंत्र है, दौर में पिता
जनिता नाभि रत्र बंदूर में माता पृथ्वी मह्यम अतयोच मैवयो निरंतरत्रा पिता दुर्हित गर्भ माधात अर्थात धूलोक मेरे पिता पालक है। धूलोक वर्षा करता है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से शुक्र, शुक्र से पुरुष उत्पन्न होता है। अतः धूलोक ही सेचक तर करने वाला मेघ एवं उत्पादक है। पृथ्वी अन्न द्वारा बांधती हुई मेरी माता है। पृथ्वी में मेरी नाभि है। धूलोक से गिरी वर्षा को पृथ्वी धारण करती है, जिसे तरह माता की नाभि से जुड़ी रस हरा नाड़ी गर्भ की नाड़ी से जुड़कर बच्चों का पोषण करती है। उसी तरह पृथ्वी के अन्नादि से मनुष्य जीवन धारण करता है। धूलोक और पृथ्वी के मध्य योनि अंतरिक्ष है। इसी में पर्जन्य धूलोक रस को दूहने वाली पृथ्वी के ऊपर गर्भ जल को धारण करता है। मानव देह में पुरुजन्य पुरुष एवं पृथ्वी स्त्री है। शुक्र भृगु है, शोणित अंगिरा है। पुरुष अवयव अक्षर सर रूप में षोडश कला आत्मा बनाता है। जीव भाव में बीज भाव ही पुरुषवाचक है। बीज का स्वभाव उत्पत्ति है। प्रकृति प्रत्येक बीज का संरक्षण करती है, चूंकि बीज ऋतु आने पर ही अंकुरित होता है और अगली ऋतु आने से पहले अन्य ऋतु बीज का प्रहर, धूप, आंधी, वर्षा आदि करती रहती है। अतः वन में सुरक्षा प्रकृति ही करती है। इसके लिए प्रत्येक जीव के चारों ओर आवरण भी रहता है। ये आवरण काष्ठ सा कठोर अर्धगोलाकार या मुलायम हो जाता है। मानव देह में आवरण मुलायम होता है। शुक्र द्रव्य पदार्थ होता है। उसमें शुक्राणु एक जीवित देह के रूप में बीज के आवरण रूप होता है। इस बीज को पुंग भ्रूण कहते हैं। यही मूल आहुति द्रव्य है। यथांडे तथा पिंडे ये सिद्धांत के अनुरूप हमें महत ब्रह्मा की योनि को समझना होगा। बीज शुद्ध सोम विष्णु है। संपूर्ण सृष्टि अवतार सभी विष्णु के विवर्त है। योनि स्वयं ब्रह्मा है, अग्नि है। महद में अंगिरा रूप है, जो कर्मश अग्नि, यम, आदित्य रूप में शुक्र के अप वायु सोम की आहुति ग्रहण करती है। सोम ही आहुति रूप होकर आदित्य में प्रवेश करेगा। मातृ स्वा वायु सोम शुक्र को अग्नि शोषित की ओर प्रेरित करता है। अरणि मंथन में अग्नि ही वायु रूप लेती हुई सूक्ष्म स्तर पर आदित्य रूप लेती है। यही भृगु अंगिरा का स्वरूप है। यह स्थान ही स्त्री देह का मदलोक है, महदलोक है। यही मातृस्वा वायु पुंभ भ्रूण को स्त्री भ्रूण डिंब में आहूत करता है। इससे बुद्ध बनता है। गर्भाशय ही आकाश है, शरीर स्वयं पार्थिव है। इस प्रकार 5 महाभूत यहाँ उपलब्ध है। दोनों स्थूल शरीरों का मिलन भूलोक है। शुक्रहित प्रथम भू यज्ञ है। शुक्राणु में पुंग भ्रूण आहुत होता है। आगे जल समुद्र है, जनलोक है। यह बुद्ध बनता है। बुद्ध में ही अग्नि की चित से कलल आदि क्रम में शरीर का अवयव बनता है। अंत में सत्यम ब्रह्म स्थूल शरीर में अवतरित होकर मात्र देह से बाहर आता है। स्थूल में जहाँ 5 महाभूतों का ही क्रियात्मक रूप दिखाई देता है, वही सभी रासायनिक क्रियाएं भी 5 महाभूतों की है। अन्नमय कोश का ही निर्माण होता दिखाई पड़ता है, जबकि यह निर्माण सभी कोशों का होता है। इस निर्माण प्रक्रिया में प्राण का ही व्यापार होता है।
प्राण सदा मन का अनुसरण करते हैं। जब मन में गर्भ में आनंद विज्ञान रहता है, तब प्राणों की कलाएं अधिदेव से जुड़कर वहाँ के तत्वों में समाहित करके निर्माण करती है। चिति और चिति निधेय दोनों स्पष्ट रहते हैं। जहाँ मन केवल वाक सृष्टि साक्षी की ओर आकृष्ट रहता है, वहाँ चिति तो होती है, किंतु चिते निषेध्य के भूमिका नहीं होती। अन्य प्राण की तरह इस देह में भी चेतन सुप्त रहती है। वह प्रकृति के नियंत्रण में जीकर चला जाता है। अपने आत्मा का बोध होता ही नहीं। मृत्युपरांत आत्मा तो जीता ही नहीं, प्रारब्ध का और अज्ञान का साम्राज्य ही रहता है। मन इच्छाओं के साथ पैदा होता है। मन पैदा होते ही प्राण कार्यरत हो उठते हैं, वाक कर्म और की ओर चल पड़ते हैं। यही इच्छा प्रकृति की होती है। समागम पूर्व दिव्य आत्माओं का आह्वान करने से परिस्थितियाँ बदल जाती है, जीवात्मा भी बदल जाता है। हमारी समस्या कुछ अलग है। ध्येय यज्ञ के समान है। हम यज्ञ भूमि में चल रहे हैं। शेष दोनों आहुतियाँ के हम साक्षी बनते हैं नहीं। हमारा मन अन्यंत्र व्यस्त हो चुका होता है। तब अधिदैविक यज्ञों में हम होते ही नहीं। तब हमारा भाव का योग उस जीवात्मा से कैसे होगा? तब जीवात्मा तो ईश्वर आत्मा की उपस्थिति का बोध भी नहीं हो सकता। न आध्यात्म के प्रति चेतना, न ही अधिदेव के प्रति। जीव को कैसे समझ में आएगा कि सोम विष्णु ही मेरा बीज रूप पिता है और श्रद्धा ही सोम रूपा मेरी माता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते। मित्रों, बहुत ही अच्छी, बहुत ही दुर्लभ जानकारी है ये, और आप भी ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ हम हमारे चैनल पर देते रहते हैं आपको। ये देखिए, अगर हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।